गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए 27 जुलाई से संबंधित जितने भी डेली की न्यूज़ हैं, जिसे हम करंट अफेयर से बोलते हैं, उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहली न्यूज़ क्या है। हाल ही में भारत ने 5 वर्षों के बाद किस देश के नागरिकों को पुनः पर्यटक वीजा देना शुरू किया? तो भारत ने किस देश को पुनः पर्यटक वीजा देना शुरू किया है? तो ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 साल बाद चीन को वीजा दिया गया है भारत में घूमने टहलने के लिए। ठीक, अब देखते हैं वीजा के बारे में। वीजा वर्ग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे में स्टूडेंट वीजा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करने के लिए किसी अदर कंट्री में जा रहा है तो उसको जो वीजा दिया जाता है वो क्या होता है, आपका स्टूडेंट वीजा होता है। परमानेंट वीजा, वहाँ पे बसने के लिए जो वीजा दिया जाता है वो परमानेंट वीजा होता है। बिजनेस वीजा, वर्क वीजा और पर्यटक वीजा। पर्यटक वीजा मतलब यही घूमने टहलने के लिए जो जाते हैं वो वीजा है। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसके बारे में ऑप्शन है 77वां, 80वां, 82वां, 85वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77th, 77वां। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 77वां। इसके पहले कितना, कौन से स्थान पे था भारत? 75वें स्थान पर था। इसके पहले भारत 85वें स्थान पर था, अब 77वें स्थान पर चला गया है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के पासपोर्ट की ताकत को दिखाती है, मतलब कहाँ का पासपोर्ट सबसे मजबूत है इसके बारे में बताती है। एक देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकता है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निर्धारित करता है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है सिंगापुर का। पहला स्थान है सिंगापुर और दूसरे पर है जापान। इसके पहले जापान पहले नंबर पे था, सिंगापुर दूसरे नंबर, लेकिन सिंगापुर जापान को पीछे छोड़ते हुए आगे है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितने कंट्री शामिल हैं? तो अब की बार 193 कंट्री शामिल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक मानव प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक पहल शुरू करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है असम सरकार, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो जो सीएम फ्लाइट नामक पहल है वो असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है, असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अब सीएम फ्लाइट का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। मतलब यह जो आपका सीएम फ्लाइट पहल है, इसमें जितने भी भारत के नागरिक हैं जो उनको एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो किसी दूसरे देश में भी जाकर अपना रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इस सीएम फ्लाइट के तहत लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब सीएम फ्लाइट योजना लागू कब हुआ था? 23 जुलाई 2025 को
लागू होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापी विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला, अब यहाँ पे पहला बोला है, इसका मतलब है इसके पहले भूतापी विद्युत संयंत्र भारत में कहीं भी नहीं है। तो स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापी विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भूतापी विद्युत संयंत्र, जिसे हम जियोथर्मल प्लांट के नाम से जानते हैं, उसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में, राजस्थान में, इन तीनों में भूतापी विद्युत संयंत्र अभी तक नहीं है, क्योंकि पहला कहाँ लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगने के लिए विचार किया जा रहा है। किस कंपनी के साथ? जो टेस्ला है, टेस्ला नहीं, टेक्सास की जो कंपनी है उसके साथ समझौता उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और लगेगा कहाँ उत्तर प्रदेश में? झांसी में। और इसके लगने की लागत कितनी हो जाएगी? 820 करोड़, 820 करोड़ लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 50 देश, 59 देश, 66 देश, 70 देश। तो इसका राइट आंसर है 59 देश। राइट आंसर है 59 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन हो जाएगी? अब यहाँ पे 10 साल पहले का अनुमान लगा रहे हैं और 2025-26 का अनुमान नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि भविष्य की बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, 2035 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन हो जाएगी? तो ऑप्शन है 5.6 ट्रिलियन डॉलर, 7.6 ट्रिलियन डॉलर, 10.6 ट्रिलियन डॉलर, 12.6 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.6 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो है जीडीपी, उसके बारे में। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी गणना 3 आधार पे की जाती है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। अब इस समय कितना है जीडीपी दर? जीडीपी है भारत की 2024-25 की 3.7 ट्रिलियन है। और जीडीपी ग्रोथ कितना है? जीडीपी ग्रोथ है 6.5% है। और भारत की स्थिति दुनिया में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। मतलब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? भारत की है। लक्ष्य कितना है? 3रे पोजीशन पे पहुंचने की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 की जगह पे 8 हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत ने बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 48%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44%। अब बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि रचनात्मक कार्य, आविष्कार, डिजाइन, प्रतीक, नामों
कला, इन सबको कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करना ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत में कब आयोजित किया जाएगा 2025 में? ऑप्शन है 25 अगस्त, बी 25 सितंबर, सी 25 अक्टूबर, डी 25 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा 2025 में? तो नई दिल्ली में। कब आयोजित किया जाएगा? 25 सितंबर को। अब हम बात कर लेते हैं विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। FWP के बारे में। स्थापना कब हुआ था इसका? 1961 में। स्थापना 1961 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम में है, जो कि इटली की राजधानी है। अब इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? विश्व में भूखमरी को कम करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? विश्व खाद्य प्रोग्राम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई। ठीक। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। आज महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर थे 10 होने चाहिए थे, एक कम हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।